नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 बनाने के लिए एक और वीडियो लगेगा। तो शुरू करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने से पहले इंडक्शन मोटर वॉज कंसीडर्ड अ स्पीड मोटर। लेकिन जैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया, इसका स्पीड का वेरिएशन, स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल हो पाया। इसका स्पीड कंट्रोल फ्लेक्सिबल हो पाया विद द एडवेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कांस्टेंट स्पीड मोटर इसको कब कहा जाता था? जब पावर इलेक्ट्रॉनिक इतना एडवांस नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ कंट्रोल की। Methods of speed control of 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे है बाय वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज टू द स्टेटर। स्टेटर के अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करा के। फिर दूसरा है बाय वेरिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। इसी मेथड का सब मेथड में हम पढ़ेंगे V/F कंट्रोल। और V/F कंट्रोल इन प्रैक्टिस आजकल विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यही कंट्रोल होता है। दिस इज मोस्ट यूज्ड। खाली फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करते हम, V/F कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोटर रेसिस्टेंस मेथड, स्पीड कंट्रोल बाय रोटर रेसिस्टेंस मेथड। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल by varying stator poles। फिर एक और मेथड है कैस्केड कनेक्शन ऑफ मोटर्स। फिर एक और मेथड है विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। V/F भी सिलेबस में नहीं है आई थिंक, लेकिन फिर भी ये पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज्ड होता है। रोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी, ये भी यूज होता है कंट्रोल मेथड। स्लिप फ्रीक्वेंसी पे रोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज सप्लाई करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। लेकिन ये डिस्कस नहीं करेंगे, 5 मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मेथड हम बात करेंगे बाय वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दोनों कहते हैं इसको। जनरली हम टॉर्क कैसे लिखते हैं? टॉर्क हम लिखते हैं K विच इज इक्वल टू 3/ωs। E2 स्क्वायर लिखते हैं, यहां पे V स्क्वायर लिखेंगे हम, और R2 डैश लिखते हैं, डैश इग्नोर करेंगे, स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर इंटू R2/S। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 स्क्वायर इंटू S अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर अपॉन इंटू
R2 होगा। इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं स्लिप इज लेस, वेरी लेस स्लिप के लिए, लेस स्लिप के लिए ये वाला टर्म इग्नोर हो जाएगा। इसका मतलब कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू K कांस्टेंट है, R2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस R2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो T इज प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर। वही हम बात करें कि इससे पहले हमने बात किया था कि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क की बात नहीं हो रही है, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रनिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप टाइम वोल्टेज स्क्वायर एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली वोल्टेज स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि रनिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप टाइम वोल्टेज स्क्वायर, इसलिए इस मेथड को स्लिप कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। अभी पता भी चल जाएगा कि क्यों हम बोलते हैं। सपोज T1 टॉर्क है, तो T1 इज इक्वल टू एस वी स्क्वायर, K टाइम एस वी स्क्वायर। या फिर हम बात करते हैं कि सपोज हमें स्पीड कम करना है, टू रिड्यूस द स्पीड, स्पीड कम करना है, एग्जाम्पल के लिए हमें स्लिप को इंक्रीज करके ट्वाइस स्लिप करना है। टू टाइम्स इसको इंक्रीज करना है और टॉर्क हमें चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाई टॉर्क टू बी केप्ट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि टॉर्क तो बराबर है, स्लिप को 2s करना है, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना करना पड़ेगा हमें, √2 टाइम कम करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। इसका मतलब कि हमें स्पीड को कम करना है इस तरह से कि स्लिप डबल हो जाए और टॉर्क बराबर रहे, देन applied voltage must be reduced √2 times। तो इसका मतलब कि हमें वोल्टेज में वेरिएशन करने से स्पीड में वेरिएशन मिल रहा है, यही ये मेथड है। लेकिन व्हाट अबाउट करंट? करंट हम जानते हैं कि करंट कितना होता है, डैश हम इग्नोर कर रहे हैं। करंट इज V अपॉन R2 अपॉन S प्लस X2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। रोटर सर्किट आपके दिमाग में होगा तो ये होता है। बात करते हैं कि स्लिप जब कम होगा, जब स्लिप कम होगा तो R2 अपॉन S विल बी ग्रेटर देन X2। इसका मतलब कि X2 को हम इग्नोर कर सकते हैं यहां पे। इसका मतलब हम इसको रफली लिख सकते हैं कि VS अपॉन R2। अभी हमने क्या किया, स्पीड को कम करने के लिए वोल्टेज को हमने √2 टाइम कम कर दिया, स्लिप को ट्वाइस कर दिया। तो इसका मतलब कि करंट कितना हो गया, √2 टाइम VS अपॉन R2। ये VS अपॉन R2 क्या है, VS अपॉन R2 है जो आपने, दिस इज योर I2 डैश न्यू करंट। जब आपने वोल्टेज को आधा कर दिया और स्लिप को दुगना कर दिया, तब करंट कितना होगा, तब करंट हो जाएगा 2 टाइम्स दी ओरिजिनल करंट। इसका मतलब कि आप स्पीड कम कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, स्पीड कम कर रहे हैं वोल्टेज को कम करके, तो हो क्या रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीजेस √2 टाइम्स। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मेथड है, इसको डिलीट करके लिखते हैं,
it gives narrow range of speed control. बहुत ज्यादा स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज कम करना पड़ेगा। दूसरा है कि रिड्यूसिंग द वोल्टेज, स्टेटर वोल्टेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन स्टेटर करंट, that is excessive stress on machine। और हम बात करें कि उसमें तो हमने बात किया था कि टॉर्क को कांस्टेंट रखा था। अब बात करें कि टॉर्क एक्चुअली है क्या, इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप टाइम वोल्टेज स्क्वायर। तो वोल्टेज को कम करेंगे तो टॉर्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। Torque will reduce approximately square times voltage। मतलब कि वोल्टेज कम करेंगे तो टॉर्क हमारे पास बचेगा बहुत कम। तो ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, और इस मेथड से हम वोल्टेज बढ़ा के स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि रेटेड वोल्टेज से आगे तो हम जा ही नहीं सकते। वाइल मशीन इज रेटेड फॉर सर्टेन V वोल्ट, तो V वोल्ट से आगे हम जा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्पीड, सुटेबल फॉर स्पीड बिलो बेस स्पीड। बिलो बेस स्पीड से कर सकते हैं, बेस स्पीड से ज्यादा हम नहीं जा सकते हैं। और वोल्टेज का वेरिएशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर करेंगे, या फिर 3 फेज वोल्टेज कंट्रोलर विच इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उससे हम करेंगे। अब हम आगे मेथड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड कंट्रोल बाय रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके रोटर में एक्सेस नहीं होता है। रोटर में हम रोटर का रेसिस्टेंस कंट्रोल हम कर सकते हैं ओनली उंड रोटर इंडक्शन मोटर में और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क होता है K इज व्हाट, 3/ओमेगा s। V स्क्वायर, E2 स्क्वायर की जगह पे अप्रोक्सीमेशन करके हम V स्क्वायर लिख रहे हैं, डैश का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू R2/s लिखते आ रहे हैं, हमको याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बात करते हैं लो स्लिप के लिए, फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप। लो वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए R2/s, s is very low, is greater than x2, मीन्स हम x2 को यहां पे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी K V स्क्वायर अपॉन R2/s स्क्वायर है नीचे, और ऊपर में R2/s है, तो नीचे में R2/s बच जाएगा, विच इज इक्वल टू K टाइम्स V स्क्वायर S अपॉन R2 टॉर्क है। तो इसका यह मतलब हुआ कि टॉर्क, अब कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट, सपोज K एंड V इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसको हम C से लिखते हैं S अपॉन R2, वेयर R2 इज रोटर रेसिस्टेंस। फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट है, इसका यह मतलब हुआ कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2। फॉर कांस्टेंट टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इज ऑल्सो कांस्टेंट, टॉर्क इज एज्यूम्ड कांस्टेंट, तो स्लिप इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेसिस्टेंस। ये इस कंट्रोल मेथड का मेन थीम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बाय वेरिंग रोटर रेसिस्टेंस वी कैन इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी कैन वेरी स्लिप। इसमें रेसिस्टेंस रोटर का हम कम नहीं कर सकते, ओनली ऐड कर सकते हैं। बाय एडिंग वी कैन इंक्रीज स्लिप। इसका मतलब कि डिक्रीज स्पीड, रिड्यूस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। इसका मतलब हो गया कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो एडिशनल रेसिस्टेंस हमने ऐड करा है, देयर विल बी पावर लॉस। in the additional external resistance added, तो efficiency will go down, will decrease। तो हम आगे के मेथड में चर्चा करेंगे, बाय चेंजिंग स्टेटर पोल मेथड और अदर मेथड की चर्चा करेंगे। थैंक यू।